तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के अमरावती मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो गया है। अमरावती के पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टीवी पर बहुत बड़ा बयान दिया है। कमिश्नर ने कहा कि नुपुर शर्मा के फेवर में पोस्ट करने की वजह से उमेश नाम के एक अमरावती में मर्डर हो गया है। केमिस्ट उमेश ने नुपुर शर्मा की सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट शेयर होने पर बदले का प्लान बनाया गया। 5 आरोपी मौका वारदात पर थे और हत्या की साजिश में एक वेटनरी डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टीवी से कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक डॉक्टर है, वो केमिस्ट का कस्टमर था। अब तक इस केस में कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जो अमरावती में जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मृतक उमेश ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डाला था और उसी पोस्ट के आधार पर उनकी हत्या की गई है। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टीवी से की है कि पोस्ट शेयर करने के बाद ही बदले का यह प्लान बनाया गया। 5 आरोपी को मौका वारदात पर गिरफ्तार किया गया। एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। 7 लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, ऐसी भी जानकारी मिली है। एक एनजीओ वाले का नाम सामने आ रहा है जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा है, उसे भी अब जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी बात पुलिस कर रही है। हालांकि एनआईए भी इन्वॉल्व हो चुकी है, उस पूरे मामले की जांच के लिए अमरावती पहुंच गई है। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यह है कि देश में क्या हो रहा है, एक के बाद एक ये दूसरी घटना, पैटर्न एक जैसा नजर आता है, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूं कि हमने कुछ दिन पहले जो कहा था कि सरकार को और समाज को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये सब कहां से उभर रहा है, कौन सी विचारधारा है जो किसी को आवेशित करती है और इतना आवेश में ले आती है कि वो जाके हत्या कर देता है। और इसलिए हमने निवेदन किया था कि जो जिहाद की मध्यकालीन विचार है, जिसमें हर एक गैर मुसलमान दुश्मन है और उसको मारना, उसकी हत्या करना, लूटना, इसको एक धार्मिक समर्थन मिलता है, तो जो कुछ मुसलमान इस पर विश्वास करते हैं, इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। हमने नोटिस किया है कि उदयपुर की घटना का कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वो अन इस्लामिक है। तो अगर इस्लाम के अंदर से भी एक ऐसी धारा निकलती है जो कहती है कि जिहाद के कॉन्सेप्ट पर ही दोबारा विचार किया जाए और यह कॉन्सेप्ट कि जो हमसे सहमत नहीं है या जो हम पर टिप्पणी करता है उसको मार दिया जाए, ये किसी भी देश की संप्रभुता, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, मनुष्य की गरिमा, इस सब के भी खिलाफ है। हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो इन विषयों का अध्ययन करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों से कहा है कि आत्मरक्षा का जो अधिकार हिंदू समाज को या सबको प्राप्त है, उसके उपयोग के लिए वो सन्नद्ध रहें। और हम इस बात को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस तरह के खेल एक तरफा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे सब प्रयासों के बावजूद भी अगर हिंदू समाज का कोई सेक्शन आवेश में आया तो उसके परिणाम क्या होंगे, इस खेल को अब बंद होना चाहिए और मुसलमानों को भी अपने धर्म के इस पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, देखिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इस देश में अमन चैन का जो माहौल है वो कायम रहे और जिस संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है वो संस्कृति ऐसी ही बनी रहे। लेकिन सवाल ये आलोक जी, ये जो एक के बाद एक दूसरी घटना आई है, क्या ये 2 ही घटना है या ये पूरे देश के खिलाफ एक साजिश की जा रही है? क्योंकि उदयपुर के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आए। ये जरूर एक साजिश है, इस देश को दंगों में भड़काने, दंगों में लाने की साजिश है, इसकी शांति और सद्भाव खत्म करने की साजिश है। जिस समय विभाजन हुआ, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान इस्लामिक राज्य बना, भारत की संविधान सभा ने सहमति से, एक मत से इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया था। उसकी फाउंडेशंस पर हमला किया जा रहा है। नुपुर ने अपराध किया है कि नहीं किया है, ये तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामला जाएगा ना। वो गवाही लेगा, वो बहस सुनेगा और वो फैसला करेगा कि नुपुर दोषी है कि नहीं है।
क्या उसके पहले नूपुर के लिए फांसी की बात पलपिट पे से खड़े होके, मंच पर से खड़े होके कही जा सकती है? क्या उसका समर्थन करने के लिए किसी को दंडित किया जा सकता है? क्या भारत में शरिया का कानून लागू करने का प्रयत्न हो सकता है? क्या कोर्ट का रास्ता छोड़ करके खुद निकल पड़ के हत्या करने की बात, कोई भी सभ्य समाज इसको सहन नहीं करेगा। और मुस्लिम समाज को सावधान होकर के अपने सब वर्गों को इसमें से रोक लेना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। आलोक जी, एक विशेष तरीके की हमें जो राजनीति है वो देखने को मिली। राजनीति कह लीजिए या फिर जो धर्म गुरु थे वो भी अलग अलग मंचों से कई ऐसी बातें कहते हुए नजर आए जिसकी वजह से गुस्सा भड़क सकता था। वो दोनों पक्षों की तरफ से था, चाहे हिंदू की बात कर लें चाहे मुस्लिम की बात कर लें। नहीं लगता आपको कि ऐसी चीजें भी बंद होनी चाहिए ताकि देश का माहौल सुधरे और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये बंद हो जाए? ये माहौल सुधरने की जिम्मेवारी तो दोनों पर है। मैं समझता हूं कि साधारणतः हिंदू समाज ने संयमित व्यवहार किया है। मस्जिदों से निकलकर एक ही दिन 10 तारीख को देश में 100 से ज्यादा जगह हिंसा हुई, उसको भी सहन किया, 2 हत्याएं भी सहन की। पर यह सहन करना और अच्छा बच्चा होना ये केवल हिंदू समाज की जिम्मेवारी नहीं, और इसको हमारी कमजोरी भी समझना ठीक नहीं होगा। इसलिए इस देश में शांति और अमन रहे, यह जिम्मेवारी मुसलमान समाज की भी है, और इस जिम्मेवारी का अनुभव उनके संगठनों ने उनको कराना चाहिए। स्थितियां बिगड़ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनसे बात की जा रही है, हालांकि देखिए निंदा की जा रही है इन दोनों ही घटनाओं की कड़े शब्दों में, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि अगर नुपुर शर्मा वो बयान न देती तो देश में ऐसा माहौल न बनता। नुपुर शर्मा पर पहले ही कार्रवाई हो जाती, पहले ही गिरफ्तारी हो जाती तो देश में ऐसा माहौल न बनता। इससे वजह मानते हैं आप इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे? 1400 साल से इस्लाम ने विश्व में जो आक्रामकता दिखाई है, जो जिहाद के नाम से किया है, जो भारत के मंदिर तोड़े हैं, 1400 वर्ष की ये सब घटनाएं क्या नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई हैं? क्या ये व्यवहार एक समुदाय हमेशा नहीं करता रहा था? और नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, कानून की मर्यादा के उल्लंघन में है, ये भी तो अभी तय होना है। 2 घटनाओं का उल्लेख, जिन दोनों घटनाओं के होने के बारे में मुस्लिम समाज में 2 मत नहीं है, क्या वो इतनी बड़ी बात है कि वो कानून का उल्लंघन है? इस पे तो निर्णय अभी होना है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबको संयमित रहना ही पड़ेगा, और इस संयम के अलावा दूसरे समाजों के पास भी कोई और पर्याय या उपाय नहीं है। लेकिन आलोक जी, देखिए देश के पूरे कानून पर, व्यवस्था पर, देश के न्यायपालिका पर ये विश्वास उठ जाना, ये आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि इसे तो विश्वास उठना ही बोलेंगे, इसे तो बोलेंगे कि तालिबानी पैटर्न पर आकर इस देश में वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये किसकी देन है? जो माहौल बन रहा है देश में, किसकी देन है ये केवल एक समाज कर रहा है। अपने हाथ में कानून लेकर दंड देने की बात, मंच पर चढ़कर ये कहने की बात कि जो आंख उठेगी वो फोड़ देंगे, जो जवान खुलेगी वो काट देंगे, जो गर्दन उठेगी उसको हटा देंगे, सब नहीं कह रहे, सब समुदाय नहीं कह रहे, एक समुदाय कह रहा है। और मैं मानता हूं कि मुसलमान समाज में एक कट्टरपंथी जिहादी नेतृत्व है जो विदेशों से सहायता भी लेता है। वो आम मुसलमान को भड़का रहा है। जो आम मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसको अपनी रोजी की, रोटी की, भोजन की, काम धंधे की चिंता है। वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, पर जुमे की नमाज के अवसर पर 10 तारीख को जैसे उसको भड़काया गया। इसलिए मुसलमान समाज के भी हित में ये है कि इस देश में शांति, चैन और अमन बना रहे। ये सब समाजों की जिम्मेवारी है, सब निभाएंगे तो निभेगा। अगर कोई और मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो स्थिति बिगड़ेगी।
आलोक जी, ऐसे में आप जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो हिंदूवादी जो संगठन हैं जैसे कि वीएचपी, इनकी भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? कैसे माहौल में शांति लाई जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे चीजों को सुधारा जाए? हमारी तरफ से चीजों को भड़काया नहीं गया है और हिंदू आम तौर पर शांत रहा है। वो किसी एक जगह पर भी सड़क पर पत्थर लेके निकला नहीं है, निकले ऐसी संभावना नहीं। हम अपना घर तो संभाल के चल रही, पर ये एक तरफा कब तक चलेगा? ये जो हत्या हुई उदयपुर में, ये राजस्थान में अकेली हत्या नहीं हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू था और तब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सब सामान्य है। इसलिए अब ये बात स्पष्ट करने का समय है। हम भाई मानते हैं, हम सच्चा मानते हैं, तुम काफिर मानते हो। हम सुरक्षा की बात करते हैं, तुम दुश्मनी की बात करते हो। ऐसा सोचने वाला जो एक समाज में, मुसलमान समाज में वर्ग है, उसको अलग थलग करने का समय है और ये मुसलमानों के सभ्य समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सभी संगठनों को आगे आना होगा, समझाना होगा और अमन चैन बना रहे ऐसे संदेश देने होंगे। लेकिन आलोक जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ लोगों की देन है, कुछ लोगों की विचारधारा है? क्या आपको ये लगता है कि जो राजनीति हो रही है इस देश में, जो सियासत हो रही है इस देश में, कहीं ना कहीं ये भी इस चीज की एक वजह है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मैं ऐसा मानता हूं, हालांकि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। जहां मुस्लिम वोट बैंक बनाने की चेष्टा होती है तो पर्याय से उतना ही बड़ा हिंदू वोट बैंक बनता है। अगर इस देश में कोई दंगे कराना चाहेगा तो उसमें से किसी का फायदा नहीं है और किसका नुकसान ज्यादा होगा ये देखा जा सकता है। अमन में, चैन में, शांति में सबका भला है। उसको तोड़ने की चेष्टा एक तरफा की जा रही है। आज कोई भीड़ ये तय नहीं कर सकती कि नूपुर ने या नवीन ने दोष किया है कि नहीं। जी, शरिया का कानून लागू नहीं हो सकता। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कोर्ट के फैसले की, और प्रतीक्षा नहीं करोगे तो आत्मरक्षा के अधिकार का हिंदू समाज उपयोग करेगा। ठीक है आलोक जी, आप कह रहे हैं कि ये देश जो है वो कानून से चलेगा और कानून पर हम सबको भरोसा करना होगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े, जो शांति की अपील कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि किसी एक पक्ष को दबाने की ये जो कोशिश चल रही है ये देश में ठीक नहीं है। इस पर जल्द से जल्द एक्शन बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।